वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जी की टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जब हम पढ़ेंगे 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले जो हमने लास्ट 6 डेज़ के जो है वो करंट अफेयर डाल दिए हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने HPGK की सीरीज़ भी स्टार्ट करी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है HPGK की, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। रिसेंटली अ रिपोर्ट टाइटल्ड मीथेन एमिशन इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम has highlighted significant climate impact of methane emission from livestock and rice system। ये जो आपकी रिपोर्ट है मीथेन एमिशन इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम, इसे जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करा हुआ है। इस रिपोर्ट को जो है वो आपका रिलीज़ करा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है FAO। तो FAO ने जो है ये रिपोर्ट आपकी रिलीज़ करी हुई है। जो आपकी रिपोर्ट है ये क्या करेगी, ये जो आपकी रिपोर्ट है इसने हाईलाइट करे हैं आपके सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इम्पैक्ट जो मीथेन एमिशन पे हैं आपके लाइवस्टॉक एंड जो आपकी राइस पैडीज होती हैं उसका जो इम्पैक्ट है आपका, उसके बारे में जो है इन्होंने बताया हुआ है। ये इसमें था। और आप इसमें ये भी याद रखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो उसके हेडक्वार्टर हैं आपके रोम में। इसके अलावा हमारे पास आता है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका क्या है, ये जो है आपका ये क्या है, इंटरनेशनल फंड है आपका। जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो इनके लिए जो है ये आपका फंड प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है आपके, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर भी हैं रोम में। और इसमें आपका करंट अफेयर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये भी है कि इटली की कैपिटल क्या है। तो इटली की कैपिटल है आपकी रोम, जहाँ पे आपके FAO और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जो है वो हेडक्वार्टर है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो आपका है, तो जो आपकी लाइव स्टॉक है ये 32% ग्लोबल मीथेन एमिशन जो है वो आपका जो आपका लाइव स्टॉक है ये कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 32% ग्लोबल मीथेन एमिशन। और जो हमारी राइस की कल्टीवेशन होती है वो कंट्रीब्यूट करता है 8% ग्लोबल मीथेन एमिशन जो है ये आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इसमें आपका था। और एक और इसमें आपका ये है कि जो आपका मीथेन है इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH4, 4 हाइड्रोजन आपके और एक आपका कार्बन एटम। तो ये जो है इसका फार्मूला है मीथेन का CH4। ये जो है आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका मीथेन है ये एक आपकी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करता है आपका, ये ट्रैप करता है हीट को और उसे जो है वो अलाउ नहीं करता है एस्केप करने के लिए। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन इन द डिस्प्यूटेड नागोर्नो काराबाख रीजन रिजल्टिंग इन कैजुअलिटीज़। रिसेंटली जो है आपका अजरबैजान में जो है वो लॉन्च किया गया है मिलिट्री ऑपरेशन इन द डिस्प्यूटेड नागोर्नो काराबाख रीजन में। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नागोर्नो काराबाख रीजन जो है आपका ये कहाँ पे लाई करता है, अजरबैजान की बाउंड्री पे आपका जो है वो लाई करता है। बट ये क्लेम करता है आपका कि इसको जो है वो क्लेम किसने किया, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों जो है इसे क्लेम करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे जो है वो डिस्प्यूट चला रहता है। तो इस रीज़न में जो है आपकी फाइट भी हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट जो है इनमें अभी तक चला हुआ है। तो कन्फ्लिक्ट जो है आपका स्टार्ट हुआ था इस रीजन में
सो जो आपका कन्फ्लिक्ट हुआ था ये कब स्टार्ट हुआ था? अज़रबैजान और आर्मेनिया में। तो ये जो आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है, इसने खुद को जब से इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया था, तब से आपका ये कन्फ्लिक्ट जो है इनके बीच में चला हुआ है। तो जो आपका आर्मेनिया है ये आपकी एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, और अज़रबैजान जो है आपकी एक मुस्लिम डोमिनेटेड जो है वो कंट्री है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन नेम्ड एज होस्ट ऑफ द 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो रिसेंटली जो है आपकी कौन सी कंट्रीज जो है आपकी वो 2030 का जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा उसे कौन होस्ट करेगा? सो उसको जो है आपका होस्ट करेगा मोरक्को, स्पेन एंड पोर्चुगल। तो ये तीनों जो है आपके वो कंट्रीज जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा 2030 का उसे जो है वो होस्ट करेंगी। और इसके जो कुछ मैचेस होंगे आपके वो कहाँ होंगे? उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे में होंगे, क्योंकि जो आपका पहला वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का 1930 में उसे जीता था उरुग्वे ने। तो इसीलिए आपके फर्स्ट मैचेस जो है वो उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे में जो है वो होंगे। मोरक्को आपका कहाँ पे पड़ता है? तो मोरक्को पड़ता है आपका अफ्रीका में, ठीक है। और जो आपका स्पेन और पोर्चुगल है ये आपके कहाँ पे पड़ते हैं? तो स्पेन और पोर्चुगल हमारे पड़ते हैं यूरोप में। तो ये भी आप इसमें जो है वो याद रखेंगे। और 2030 में आपका जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कप को हुए 100 ईयर्स जो है वो हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपका जो लास्ट ईयर आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? तो लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था अर्जेंटीना ने। और 2026 का जो आपका फीफा फुटबॉल मैन वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? तो 2026 में जो होगा वो होगा मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा में। सो नेक्स्ट जो आपका है, जो आपका फीफा है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फीफा के हेडक्वार्टर हैं आपके जूरिच में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 2023 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो 2023 का आपका जो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर है वो किसे मिला है? तो ये मिला है आपका जॉन फोजे को। तो जॉन फोजे जो है आपके एक नॉर्वे के ऑथर हैं, और ये अवार्ड किसने दिया है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने जो है ये आपका अवार्ड जो है वो दिया है नोबेल प्राइज़ जॉन फॉज को। इसके अलावा इनकी जो कुछ बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, वो है आपका बोट हाउस विच जो इन्होंने कब लिखी थी? जो इन्होंने 1989 में जो है वो लिखी थी। इसके अलावा आपका आता है इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक राउदर स्वाट 1983, ये इनकी जो है वो फर्स्ट बुक थी। और तो ये दो जो इनकी फेमस बुक थी, फर्स्ट बुक कौन सी इनकी? जॉन फॉस की। तो जॉन फॉस की जो फर्स्ट बुक थी वो थी रॉदत स्वाट, RAUDTSVART, ये इसकी स्पेलिंग है 1983। तो ये पूरा बुक का नाम है, ये इनकी फर्स्ट बुक थी। और बोट हाउस बुक जो उन्होंने 1989 में लिखी थी। सो लास्ट ईयर ये अवार्ड किसे मिला था? सो लास्ट ईयर जो है आपका नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए ये मिला था एनी एर्नॉक्स को। तो ये भी आप इसमें जो है वो याद रखेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर हैव आइडेंटिफाइड अ प्रीवियसली अननोन फिश स्पीसीज बैडिस लिमापुमी इन मिलाक रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो इसका आपका राइट आंसर है सी, नागालैंड में। तो रिसर्चर ने रिसेंटली आइडेंटिफाई करी है आपकी को एक अननोन फिश थी, जिसका जो आपका नोन फिश स्पीसीज थी जिसका नाम क्या रखा गया है? वैडिस लिमाकुमी मिलाक रिवर में। तो मिलाक रिवर आपकी कहाँ पे है? सो मिलाक रिवर जो है ये है आपकी नागालैंड में। और जो आपका तो जो फिश का नेम है ये किसके नाम पे रखा गया है? तो इस फिश का नाम जो है वो रखा गया है आपका जो नागालैंड में फाजिल अली कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर थे लिमाकुम, तो उनके नाम पे जो है इस फिश का नाम जो है वो
रखा गया है। इसके अलावा आपका नागालैंड में और इम्पोर्टेंट क्या है, सो नागालैंड में जो है आपका वो है फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसे WLS भी कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ पे आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, सॉरी, और सेकंड आपका आता है रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शॉर्ट फॉर्म में आप WLS लिख सकते हैं इसको, बट एग्जाम में तो आपसे पूरा ही ये जो है आपको कंप्लीट जो है वो दिया जाता है। तो नागालैंड में जो है आपकी एक नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, इंटांकी नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके इम्पोर्टेंट है, रंगा पहाड़ और फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपके हैं नागालैंड में। और जो ये फिश होती है आपकी, ये अपना कलर जो है वो चेंज करती रहती है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है 2023 का जो आपका एडिशन है इसका, उसमें इंडिया का कौन सा रैंक आया है। तो इसमें जो इंडिया है उसका 47 जो है वो रैंक है। सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 145 कंट्रीज़ में से इंडिया का जो है वो रैंक 47 है। और ये इन्हें जो आपका इंडिया है यहाँ पे जो मीडियन डाउनलोड स्पीड है इंटरनेट की वो कितनी है, तो यहाँ पे जो मीडियन डाउनलोड स्पीड है वो है आपकी 50.21 मेगाबिट्स पर सेकेंड MBPS। तो 50.21 MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, सॉरी मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है आपकी इसकी स्पीड है। और लास्ट ईयर इंडिया का कौन सा रैंक था, तो लास्ट ईयर इंडिया का रैंक जो है वो 119 था। और जो आपका ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है इसमें टॉप पे आपका कौन सा है, तो इसमें आपका टॉप पे है UAE, वहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड है उसकी वो है 210 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। और सेकंड पे है आपका कतर जो है आपका, और थर्ड पे है आपका कुवैत। तो ये सब जो है वहाँ आप इसमें। और सबसे वर्स्ट, सबसे जो कम स्पीड है वो कहाँ पे है आपकी, सो सबसे कम स्पीड जो है वो है आपकी क्यूबा की। तो इसकी जो है वो आपकी 145th पोजीशन है क्यूबा की। इसके अलावा हमारा जो इंडिया है यहाँ पे हाईएस्ट डाउनलोडिंग स्पीड आपकी कहाँ पे है, तो अगर आपसे पूछा जाए ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया में आपका कौन सी प्लेस जो है जहाँ पे स्पीड जो है आपकी डाउनलोड स्पीड वो हाईएस्ट है, तो इंडिया में कलकत्ता में आपकी हाईएस्ट स्पीड है, कितनी है 385 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, recently board of which of the following company has approved joint venture with Ever Enviro Resource Management Private Limited and GPS Renewable Private Limited for setting up compressed biogas plants। सो रिसेंटली आपका किस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है जॉइंट वेंचर एवर एनवीरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और GPS रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ सेटअप करने के लिए बनाने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका CIOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी जो है आपकी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने अप्रूव किया है जॉइंट वेंचर। सो इसके बाद आपका इसमें और क्या आता है, सो एक और इसमें आप याद रखेंगे कि SATET स्कीम जो है वो जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी SATET की सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये स्कीम आपकी PM मोदी ने जो है वो लॉन्च करी थी 2018 में। और ये आपकी स्कीम जो है वो स्टार्ट किसने करी है, तो स्टार्ट करी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने और लॉन्च की है PM मोदी ने 2018 में। तो ये था आपका। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी हॉनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन एट इंडो कैनेडियन गाला इवेंट हेल्ड इन टोरंटो
कनाडा। तो रिसेंटली जो है आपकी कौन जो है वो फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें ऑनर किया गया है ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने, जो आपका कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ये इवेंट है ऑर्गेनाइज करवाया गया है इंडो कनेडियन गाला इवेंट जो है आपका वहाँ पे टोरंटो कनाडा में टोरंटो कनाडा में जो आपका ये हुआ है। सो सुधा मूर्ति जो है ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें ऑनर किया गया है ग्लोबल इंडिया अवार्ड बाय द कनाडा इंडियन फाउंडेशन। सो ये था आपका इसमें। और जो आपकी ये है सुधा मूर्ति जो है ये चेयरमैन रह चुकी हैं इन्फोसिस की, तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका रिसेंटली वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 2023 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of October. Theme of this day for the year 2023 was। तो रिसेंटली आपका 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। और इसकी थीम क्या है आपकी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। तो ये जो है इसकी आपकी थीम है। सो ये डे जो है आपका सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था, तो जो आपका वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे है ये फर्स्ट टाइम 24 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 1925 में। उसके बाद जो है आपका ये चेंज करके 4 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है recently tenure of Amit Agarwal as the CEO of which of the following government agency has been extended for a period of 1 year। सो जो आपके अमित अग्रवाल हैं ये CEO हैं किस गवर्नमेंट एजेंसी के, और इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। सो ये जो है आपके UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं। सो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो है इनकी सर्विस जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और जो आपका UIDAI है इन्होंने लॉन्च किया है फिर MFR का फुल फॉर्म क्या है इसकी, सो फिंगर मैग्नेटाइज्ड रिकॉर्ड फिंगर इमेज रिकॉर्ड। सो ये जो है आपका जो आपके डायनामिक और जो स्टैटिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन दोनों से जो है वो आपको जो है आपके उनको प्रिंट कॉम्बोज जो होंगे आपके इन दोनों के, तो ये जो है आपका वो फ्रॉड से जो है आपको प्रिवेंट करेंगे। तो ये जो था आपका जो भी आपकी आधार इनेबल पेमेंट होंगी तो उनमें जो है आपको फ्रॉड से ये बचाएगा। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बिकम द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM एज एडिशनल चार्ज फ्रॉम 9th October 2023। सो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के जो है न्यू CEO बने हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये बने हैं आकाश त्रिपाठी। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो आकाश त्रिपाठी को जो है वो एडिशनल CEO बनाया गया है ISM का, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का। तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है आपका इसे रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जिसे हम MITI कहते हैं। तो ये जो था आपका इसमें था। और नेक्स्ट जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन था इंडिया में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अनाउंस किया था 2022 में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इंडिया विल अनवेल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड नॉर्थ अमेरिका। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका BR अम्बेडकर। तो डी ऑप्शन आपका है राइट आंसर। तो BR अम्बेडकर का जो है वो लार्जेस्ट स्टैचू बनाया गया है इंडिया के बाहर, कहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका में, जिसका अनावरण जो है आपका कब है हुआ है, तो 14 अक्टूबर को जो है उसका अनावरण है।
और जो आपका अगर इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के बाहर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू जो है वो आपका कौन सी जगह पे बनाया गया है, तो नॉर्थ अमेरिका के मैरीलैंड में जो है ये आपका बनाया गया है। और इंडिया में जो आपका ये स्टैचू है ये कितना है, सो 19 फुट जो है ये आपका ऊंचा है, और इसे जो है हमने क्या नाम दिया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका कहाँ पे बना है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका बना है नॉर्थ अमेरिका मैरीलैंड में। किसका बना है, तो बी आर अम्बेडकर का ये आपका है। सो ये भी आप याद रखेंगे। और किसने आपका ये बनाया हुआ है, तो जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सॉरी, जो आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो ये आपका है, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो ये आपका स्टैचू है इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। किसका है ये, बी आर अम्बेडकर का है। कहाँ पे बनाया गया है, नॉर्थ अमेरिका के मैरीलैंड में। कितना है आपका, तो 19 फुट जो है ये आपका ऊंचा है। इसे बनाया किसने है, तो गुजरात में हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। सो उनका जिन्होंने स्टैचू बनाया था, तो उन्हीं ने जो है वो बी आर अम्बेडकर का जो स्टैचू है वो बनाया है नॉर्थ अमेरिका में। तो आर्किटेक्ट का नाम क्या है, तो जिन्होंने ये बनाया है उनका नाम है राम भानजी सूत्र। तो राम भानजी सूत्र जो है उन्होंने ये आपका आर्किटेक्ट किया हुआ है आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही बनाया था। तो ये जो था आपका इसमें था। इसके अलावा सो बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर जो है वो बॉर्न हुए थे महो में, जिसे उनके जो है वो जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो महो में जो है आपका बी आर अम्बेडकर जो है वो पैदा हुए थे और बॉर्न हुए थे। तो आपका महो है कहाँ पे, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका, मध्य प्रदेश की जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें है आपका महो, जहाँ पे इनका जो है वो बर्थ हुआ था। So, United Nations International Day of Non-Violence is annually observed across the globe on which of the following day। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है जब महात्मा गांधी की एनिवर्सरी होती है, तब जो है ये आपका सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है। सो महात्मा गांधी का जब ये होता है आपका बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन जो है वो आपका नॉन वायलेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस ईयर जो है वो महात्मा गांधी की 154th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। और जो आपका नॉन वायलेंस डे था, तो ये आपका कौन सा था, सो ये था हमारा इस ईयर 70th इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो इसे जो है आपका किसने जो है वो प्रपोज किया था, तो शिरीन इवादी जो हैं उन्होंने जो है इसे प्रपोज किया था। फर्स्ट टाइम आपका कब सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो 2007 में आपका ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ वीक, जिसकी थीम थी आपकी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर from to spread awareness of the importance of wildlife and its conservation in India। सो वाइल्ड लाइफ वीक जो है आपका वो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और इसकी जो थीम थी आपकी वो क्या थी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये जो है वो इसकी थीम थी। और जो आपका वाइल्ड लाइफ डे है ये कल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ डे जो है आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो आपका वाइल्ड लाइफ वीक था ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, तो फर्स्ट टाइम 1957 में आपका सेलिब्रेट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड बाय आईसीसी एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो अभी जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है फाइनल जो भी आपका हो गया है, सो जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीती है, सो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर जो है आईसीसी ने बनाया था सचिन तेंदुलकर को। सो डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट मैच जो है आपका वर्ल्ड कप का ये कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट मैच जो है वो आपका हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में
जो है वो हुआ था। और लास्ट मैच फाइनल जो है वो किसके बीच में हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया जो है इसमें हार गई है और जो ऑस्ट्रेलिया है उसने ट्रॉफ़ी जीत ली है। तो ये आपका इसमें था। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।